जय हिंद दोस्तों। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो देखिए, इससे पिछली वाली क्लास में हम लोगों ने बात किया था कि प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि प्रकाश के अपवर्तन, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से चल करके किसी दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने मार्ग से थोड़ा सा विचलित होकर के चली जाती है। प्रकाश की इस घटना को हम लोग प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। मैंने इसके बारे में चर्चा किया था। फिर आप लोगों को मैंने बताया था कि प्रकाश अपवर्तन के दो नियम होते हैं। जिस प्रकार से प्रकाश परावर्तन के दो नियम थे, ठीक उसी प्रकार से प्रकाश अपवर्तन के दो नियम होते हैं। मैंने आपसे कहा था कि प्रकाश परावर्तन का पहला नियम और प्रकाश अपवर्तन का पहला नियम लगभग दोनों बराबर होते हैं, सेम होते हैं, इनमें नो चेंजेस होता है। सिर्फ मैंने कहा था कि जहाँ पर वहाँ पर परावर्तित किरण आती है, यहाँ पर अपवर्तित किरण आ जाती है, बाकी दोनों नियम वही थे। फिर मैंने आपको प्रकाश अपवर्तन के दूसरे नियम के बारे में बताया था और मैंने कहा था कि प्रकाश अपवर्तन का दूसरा नियम ही स्नेल का नियम कहलाता है, जहाँ पर निकल करके आया था, एक टर्म निकला था कि साइन आई बटे साइन आर बराबर में एन निकल करके आया था। मैंने आपसे कहा था कि यहाँ पर जो एन है इसे हम लोगों ने कहा था कि अपवर्तनांक है। देखिए, यह शब्द निकल करके आया अपवर्तनांक। तो अब देखिए यह अपवर्तनांक क्या है, तो आज हम लोग इसके विषय में चर्चा करेंगे। आइए देखते हैं अपवर्तनांक। देखिए, हमने स्नेल के नियम में ही पढ़ लिया था कि आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या के अनुपात को ही हम लोग अपवर्तनांक कहते हैं। क्या कहते हैं? आपतन कोण की ज्या अर्थात साइन आई और अपवर्तन कोण की ज्या अर्थात साइन आर, इन दोनों का जो अनुपात होता है वही आपका कहलाता है अपवर्तनांक अर्थात एन। मैंने कहा था कि इसे हम लोग एक दूसरे टर्म से म्यू से भी डिनोट करते हैं, तो आप लोग कंफ्यूज मत रहिएगा। अब देखिए, अपवर्तनांक दो प्रकार के होते हैं। अपवर्तनांक कितने प्रकार के होते हैं? तो आप कहेंगे अपवर्तनांक दो प्रकार के होते हैं। उनमें से पहला वाला होता है निरपेक्ष अपवर्तनांक और दूसरा वाला होता है सापेक्ष अपवर्तनांक। पहले वाले को कहते हैं निरपेक्ष अपवर्तनांक और दूसरे वाले को कहते हैं सापेक्ष अपवर्तनांक। तो आइए हम लोग देखते हैं कि आखिर ये निरपेक्ष अपवर्तनांक क्या है और यह सापेक्ष अपवर्तनांक क्या है। तो आप लोग हेडिंग बनाइए सबसे पहले, निरपेक्ष अपवर्तनांक। एक चित्र के माध्यम से हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। मान लीजिए यह कोई पारदर्शी पृष्ठ है जिसको पार करके प्रकाश की किरण दूसरी ओर निकल जाएगी, इसे हम लोग कहेंगे पारदर्शी पृष्ठ। प्रकाश की किरण इस प्रकार से आएगी, यहां पर हमने यहां पर अभिलंब डाल दिया, देखिए ऊपर वाला माध्यम यदि या तो निर्वात रहा और या फिर वायु रहा, और जिसमें प्रकाश की किरण प्रवेश करेगी वह माध्यम कुछ ना कुछ होना चाहिए। मान लीजिए वो जल रहा या फिर कांच रहा या फिर हीरा रहा, तो इस तरह से एक निश्चित माध्यम होना चाहिए जिधर से प्रकाश की किरण आएगी, और वह निर्वात या तो वायु होना चाहिए, और जिधर प्रकाश की किरण जाएगी, जिस माध्यम में प्रवेश करेगी, उनमें से कोई एक निश्चित माध्यम होना चाहिए। निश्चित माध्यम का तात्पर्य है कि या तो जल हो, या तो कांच हो, या तो हीरा हो, कोई पदार्थ होना चाहिए। तो जब प्रकाश की किरण निर्वात या वायु से चलेगी, तो देखिए ऊपर वाला निर्वात अगर वायु है तो ऊपर वाला माध्यम होगा आपका विरल माध्यम, और जब नीचे आएगी तो यह माध्यम कहलाएगा आपका सघन माध्यम। तो इससे पहले मैंने आपको बताया था कि कब प्रकाश की किरण अभिलंब की ओर झुक करके जाती है और कब प्रकाश की किरण अभिलंब से दूर चली जाती है। मैंने कहा था कि जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है
तो वह अभिलंब की ओर झुक करके चली जाती है। और दूसरी वाली कंडीशन में मैंने आपको बताया था कि जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करेगी तो अभिलंब से दूर चली जाएगी। देखिए यहाँ पर प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में आ रही है, तात्पर्य यह है कि इसको जाना चाहिए था इस प्रकार से सीधे, लेकिन यह सीधे ना जा करके यह अभिलंब की ओर झुक करके चली आएगी, इस प्रकार से अभिलंब की ओर झुक जाएगी। तो ये इसे तो हमने कहा था कि यह वाला कोण है आपतन कोण, जिसे आई कहते हैं, और यहाँ पर अभिलंब के साथ यह वाला कोण बनेगा तो इसे हम लोग कहेंगे आर, अर्थात अपवर्तन कोण। आप समझिए निरपेक्ष अपवर्तनांक है क्या? जब प्रकाश की किरण निर्वात या तो वायु से चल करके किसी निश्चित माध्यम में प्रवेश करती है तो जो आपका आपतन कोण आई अर्थात इसकी ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या, जिसे हम लोग साइन आर कहते हैं, इन दोनों का अनुपात जो होगा वो निरपेक्ष अपवर्तनांक कहलाएगा। एक बार फिर से मेरे साथ, जब प्रकाश की किरण निर्वात या तो वायु से चलकर किसी निश्चित माध्यम में प्रवेश करती है तो इनके अपवर्तनांक को ही हम लोग कहते हैं निरपेक्ष अपवर्तनांक। ठीक है, आइए हम लोग परिभाषा लिखते हैं कि जब प्रकाश की किरण निर्वात या तो वायु से चलकर किसी निश्चित माध्यम वह निश्चित माध्यम क्या हो सकता है तो आप कोष्ठक में लिखिएगा जल, कांच, हीरा आदि, इनमें से कुछ भी हो सकता है। जल, कांच, हीरा में प्रवेश करती है तो इसके अपवर्तनांक को निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। क्या कहते हैं? निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। ठीक है, जब प्रकाश की किरण निर्वात या तो वायु से चलेगी और एक निश्चित माध्यम में, और वो निश्चित माध्यम कुछ भी हो सकता है लेकिन वो पारदर्शी होना चाहिए, जब उनमें प्रवेश करेगी तो इस प्रकार जो उसका अपवर्तनांक निकल करके आएगा उसके अपवर्तनांक को हम लोग निरपेक्ष अपवर्तनांक कहेंगे। ठीक है, आइए दूसरी वाली हेडिंग डालिए, सापेक्ष अपवर्तनांक। अब देखिए सापेक्ष अपवर्तनांक क्या है। मान लीजिए कि यही वो फिगर है, प्रकाश की किरण इधर से आ रही है पहले वाले माध्यम से, अब उसे दूसरे वाले माध्यम में प्रवेश करना है तो सापेक्ष अपवर्तनांक कहता है, देखिए इससे पहले वाले में निरपेक्ष अपवर्तनांक में कहा गया था कि प्रकाश की किरण निर्वात या तो वायु से ही आएगी और तब वह एक निश्चित माध्यम में प्रवेश करेगी, लेकिन सापेक्ष अपवर्तनांक कहता है कि प्रकाश की किरण किसी निश्चित माध्यम से ही चल करके दूसरे निश्चित माध्यम में ही प्रवेश करेगी। अर्थात निश्चित माध्यम का मतलब है कि हो सकता है कि ऊपर पानी हो और नीचे क्या हो, कांच हो, पानी से कांच में प्रवेश करे, या फिर हम यह कह सकते हैं कि ऊपर कांच से पानी में प्रवेश करे, तो कुछ भी हो सकता है, कांच से पानी में भी प्रवेश कर सकती है, या कांच से हीरे में प्रवेश करे, हीरे से कांच में प्रवेश करे, या पानी से हीरे में प्रवेश करे, हीरे से पानी में प्रवेश करे, कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर कंडीशन कुछ भी नहीं है कि ऊपर विरल होगा कि नीचे सघन होगा, कि नीचे सघन होगा कि ऊपर विरल होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। जिस माध्यम से प्रवेश करेगी, जिस माध्यम में जाएगी, उनके पदार्थों के मध्य जो परमाणु हैं वो कितने पास पास हैं वो डिसाइड करेगा कि कौन सा माध्यम सघन है और कौन सा माध्यम विरल है। ठीक है, तो देखिए ऊपर भी एक निश्चित माध्यम पानी और नीचे एक निश्चित माध्यम कांच, दोनों के दोनों एक निश्चित माध्यम है, अर्थात यहाँ पर वायु या तो फिर निर्वात से चल करके प्रकाश की किरण नहीं आएगी, पानी से चल रही है यह भी एक निश्चित माध्यम और कांच में आ रही यह भी निश्चित माध्यम, या तो फिर हम यह कह सकते हैं कि ऊपर कांच हो सकता है, ऊपर कांच एक निश्चित माध्यम और नीचे पानी एक निश्चित माध्यम, कांच से चल करके पानी में आ रही है यह भी निश्चित माध्यम है।
तो इसकी परिभाषा की बात करेंगे हम लोग, तो परिभाषा में क्या लिखेंगे कि जब प्रकाश की किरण किसी निश्चित माध्यम से चलकर दूसरे निश्चित माध्यम में प्रवेश करती है, दूसरे निश्चित माध्यम में प्रवेश करती है, तो इसके अपवर्तनांक को सापेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। सापेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। समझ में आई बात? निरपेक्ष और सापेक्ष अपवर्तनांक क्या होते हैं? सापेक्ष अपवर्तनांक जब प्रकाश की किरण कोई निश्चित माध्यम से चलेगी, ऊपर भी निश्चित माध्यम, और जिसमें प्रवेश करेगी वह भी एक निश्चित माध्यम ही होगा, तो इस प्रकार जो उनके मध्य का अपवर्तनांक निकल करके आएगा वही कहलाएगा आपका सापेक्ष अपवर्तनांक। अपवर्तनांक क्या होता है वो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि आपतन कोण की ज्या अर्थात साइन आई और अपवर्तन कोण की ज्या अर्थात साइन आर, इन दोनों के अनुपात को ही हम लोग अपवर्तनांक कहते हैं। ठीक है, तो ये रहा सापेक्ष अपवर्तनांक और निरपेक्ष अपवर्तनांक क्या होते हैं। ठीक है, आइए देखिए यहां पर एक फार्मूला आप नोट कर लीजिएगा, अपवर्तनांक के ही संबंध में है कि n बराबर फार्मूला होता है C/V। n बराबर फॉर्मूला है C/V। अब यहाँ पर n क्या है, तो आप सब लोग n से वाकिफ हैं कि n क्या है, अपवर्तनांक है। n है अपवर्तनांक। c क्या है, ये c और v आपके लिए नए टर्म्स आ गए हैं, इनके बारे में लिखते हैं। तो c क्या है, तो c है निर्वात या तो वायु में प्रकाश की चाल, निर्वात या फिर वायु में प्रकाश की चाल। v क्या है, तो आप कहेंगे v है किसी निश्चित माध्यम में प्रकाश की चाल। v क्या है, तो लिखेंगे कि किसी निश्चित माध्यम में, या तो फिर हम यह कह सकते हैं कि कोई पदार्थ हो सकता है में प्रकाश की चाल, किसी निश्चित माध्यम में प्रकाश की चाल, या फिर वो कोई पदार्थ हो सकता है उसमें प्रकाश की चाल। इस फार्मूले को आप याद रखना, न्यूमेरिकल के टाइम पे ये आपके लिए कारगर साबित होगा। ठीक, मैं इसे रब कर रहा हूं, आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा।